उन्नाव की आसीवन पुलिस ने चोरी के सामान के साथ 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी के लाखों रुपए का सामान बरामद किया गया है। बढ़ती सर्दियों के साथ ही बदमाश तेजी से सक्रिय हो रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस मुस्तैदी दिखा रही है। अंबेडकर नगर में 11 नवंबर को लापता हुए व्यापारी पुत्र की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने व्यापारी पुत्र की ईंट से कूचकर हत्या कर दी थी। लाश को बोरे में भरकर तमसा नदी में फेंक दिया था। पैसे के लेनदेन की वजह से हत्या की गई थी। चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र में एक ढाबा संचालक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या के पीछे ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारियों का हाथ बताया जा रहा है, जो वारदात के बाद से फरार है। मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। हरदोई के कछौनी कोतवाली इलाके में एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। महिला खेत पर काम करने के लिए गई थी। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने महिला की तलाश की तो लाश खेत में मिली। पुलिस वारदात की छानबीन कर रही है। भदोही पुलिस ने एटीएम पर लोगों को ठगने वाले गिरोह के सरगना सहित 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी एटीएम मशीन के पास ग्रुप में खड़े होते थे और एटीएम की कम जानकारी रखने वालों को निशाना बनाते थे। आरोपियों के पास से 3.5 लाख रुपए कैश और कई बैंक के एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। बरेली में सिरफिरे आशिक ने गोली मारकर की प्रेमिका की हत्या। भाई के साथ बाइक से जा रही युवती को सरेआम बाल खींचकर गिराया और गोली मारकर हत्या कर दी। युवती पर बना रहा था घर से भागकर शादी करने का दबाव। आरोपी की तलाश जारी। मेरठ में एक शादी समारोह में युवती की हत्या से फैली सनसनी। समारोह के दौरान गायब युवती की लाश बैंक्वेट हॉल के बाथरूम में मिली। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की जताई आशंका। शादी समारोह में शामिल एक सिपाही पर लगाया हत्या का आरोप। देहरादून पुलिस ने किडनी कांड के मुख्य आरोपी अक्षत को किया गिरफ्तार। 20,000 का इनामी अक्षत पिछले 4 सालों से था फरार। गंगोत्री चैरिटेबल अस्पताल में हुआ था किडनी कांड का खुलासा। किडनी कांड के 17 आरोपी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। 2022 चुनाव को लेकर 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज देहरादून में करेंगे अहम बैठक। देवभूमि बिजनेस डायलॉग में ट्रेडर्स के साथ करेंगे मीटिंग। 17 नवंबर को उत्तरकाशी में चुनावी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में बोले सीएम योगी। कहा 3 साल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ था। कोरोना काल के बावजूद तेज विकास गति से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम पूरा किया गया। वायुसेना के विशेष विमान से पीएम मोदी पधारे। इसी के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। सीएम योगी ने कहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का रास्ता नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का रास्ता है। इस एक्सप्रेसवे से पूर्वी यूपी के विकास का रास्ता खुलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिन परिस्थितियों के बीच बनकर तैयार हुआ, उससे पिछले 4 सालों में यूपी में हुए विकास की रफ्तार को गति मिलती है। सीएम योगी बोले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरह ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी बनने जा रहा है। इसके अलावा कई एक्सप्रेसवे जल्द ही प्रदेश के बड़े शहरों को जोड़ेंगे। विकास कार्यों में कानपुर शहर भी मेट्रो रेल की सुविधा से जुड़ा है। आने वाले वक्त में कई और एक्सप्रेसवे बनेंगे, जिनमें एयर स्ट्रिप होगी। प्रदान करने की दिशा में जहां बड़ा कदम प्रदेश ने बढ़ाया है, 4 सिटी अब तक मेट्रो की सुविधा से वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई रही है।